जाएगी, बताइए। शुगर घर पे ही कंट्रोल हो जाएगी, बीपी की गोली खानी नहीं पड़ेगी। आप कोई तरीका बताइए आयुर्वेदा का जिससे कि डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां नॉर्मलाइज हो जाए घर बैठे बैठे और हमें गोली खाने की जरूरत ना पड़े। सबसे बढ़िया तरीका है अपनी डाइट ठीक कर लो। डाइट खाना में ठीक क्या कर होना लो। चाहिए? डाइट में क्या होना चाहिए, आप चाहो तो मैं एक पूरा डाइट चार्ट बता सकता हूँ रूटीन में, जो डाइट चार्ट सबके लिए कॉमन है। जी अगर कोई इसको अपनाएगा तो 80-90% प्रॉब्लम तो इससे ही सॉल्व हो जाएगी। बताइए। शुगर घर पे ही कंट्रोल हो जाएगी, बीपी की गोली खानी नहीं पड़ेगी। सुबह उठते ही खाली पेट, बिना कुल्ला बिना ब्रश करे, उकड़ू बैठ के। कुकड़ू कैसे सर? उकड़ू मतलब नीचे बैठ के, अच्छा, दो टांगों इंडियन पे। टॉयलेट स्टाइल। ओके ओके ओके, जैसे कौवा बैठता है, काग आसन। नहीं, हम टॉयलेट करते हैं हाँ, इंडियन हाँ, स्टाइल में, हाँ हाँ, उसको मलासन बोलते हैं, मलासन, उकड़ू मलासन। आसन बोलते ठीक हैं। है ठीक है मतलब पंजों के बाहर, ठीक है। उस तरह बैठ के आप सुबह सुबह गरम गरम पानी 1 कप पियो खाली पेट, या हर्बल टी पी लो, या कोई एलोवेरा आंवला, कोई घर में कोई भी जूस पी लो, हल्दी का जूस पी लो, कोई भी नेचुरल चीज पी लो। पहला काम सुबह उठते ही खाली पेट बिना काम उकड़ू बैठ के। सबसे पहले आपका मोशन सेट हो जाएगा, आपका पेट साफ होना शुरू होगा 5-10 मिनट बाद ही। जैसे आप उकड़ू बैठोगे ना, 5-10 दिन में आपकी बॉडी को फीलिंग उठेगी पॉटी जाने की। जी। अब आ जाओ नाश्ते पे। नाश्ते में जितना आपका वजन है गुणा 10 ग्राम, उतनी मात्रा में पहले फ्रूट्स खाओ। फॉर एग्जाम्पल? जैसे योर वेट इज 65 और 70 70 केजी इंटू 10 बराबर 700 ग्राम। तो पहले आप फ्रूट्स खाओ 4-5 तरह के, सीजन के होने चाहिए। भाले फ्रूट, आम का आम हो, केला हो, कुछ भी, कोई मीठा फ्रूट बनानी है। शुगर को से कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि वो फ्रक्टोज होता है। दूसरी चीनी जो है सुक्रोज है वो। फ्रक्टोज इज गुड फॉर हेल्थ। और मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, लोगों ने बोला है खाली पेट फ्रूट नहीं खाना चाहिए, लीवर खराब हो जाता है। ये मिथ फैलाया जा रहा है। मैं आप सबको बोलूंगा, 2-3 किसी पॉडकास्टर ने बोला है खाली पेट फ्रूट नहीं खाना चाहिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको इनवाइट करता हूं, आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में आओ, DIP डाइट नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करो, सैकड़ों वीडियो मिलेंगी जिन लोगों ने अपनी शुगर को रिवर्स किया है, ब्लड प्रेशर को रिवर्स किया है, थायराइड को रिवर्स किया है इस DIP डाइट से। जो मैं बता रहा हूं, इट्स DIP डाइट। और ये कोई हमारी डाइट नहीं है, ये चाइना स्टडी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है, उससे ली गई है ये। और इसको भारत में डॉक्टर BRC ने प्रचलित किया है। ओके। डॉक्टर BRC की फुल फॉर्म है डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी। कैलकाटा के हैं, मेरे मित्र हैं, हमारे हॉस्पिटल में हमारे पार्टनर हैं, भाई भी हैं। तो उन्होंने इसको इंडिया में पॉपुलर किया, मिलके पॉपुलर किया हम लोगों ने जी। तो सबसे पहले नाश्ते में पहले 700 ग्राम फ्रूट, इफ फॉर यू, फॉर मी इट्स 650 ग्राम्स। वो सामने जो लड़की बैठी है उसका 50 किलो वजन है, तो 500 ग्राम जी। तो ऐसे 500 ग्राम फ्रूट खाओ पहले। देन जो भी आपको खाना है, रोटी, चावल, दलिया, खिचड़ी, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, परोठा, पूड़ी, पकोड़ा, कुछ जो भी, मर्जी, जो मर्जी। चाहे गंद हो। गंद तो नहीं, गंद तो कोई नहीं पराठा तो ऐसे ही हो गया, मतलब नहीं, कभी कभी सब माफ। मैंने बोला ना, कभी कुछ कभी। अच्छा। आप रोज सेम पैंट पहनते हो? नहीं, रोज सेम टी-शर्ट पहनते हो? नहीं। तो रोज नाश्ता बदल के खाना चाहिए। कभी चिवड़ा, कभी दलिया, कभी स्प्राउट, कभी इडली, कभी बॉयल चने, छोले कभी भटूरे। ब्लैक चने, कभी व्हाइट चने, कभी छोले भटूरे। नो डाउट, नो प्रॉब्लम। कभी आप इसके अलावा वो खा लो, जैसे कोई खीर खा लो, कभी कुछ भी खा लो, चेंज कर करके। ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, पहले फ्रूट्स खाओ। ठीक है। बस शर्त क्या है कि फ्रूट हो तो साथ में दूध की बनी कोई चीज नहीं होगी। ठीक बस है। मतलब भारत में लोगों को पता नहीं है, आयुर्वेद में साफ वर्णित है कि दूध के साथ फल नहीं खाना होता। और हम सब ने सारे जीवन काल मैंगो शेक पिए हैं, हाँ। सारे जीवन काल बनाना शेक पिए हैं, सारे जीवन काल लीची शेक, चीकू शेक, पाइनएप्पल शेक, पता नहीं क्या क्या पिया, तो कभी नहीं पीना। ये दूध के साथ फल का आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन मना करना है। ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? आपको दूध के साथ फल लेना है तो नारियल का दूध ले लो, फिर फल खा लो। बादाम का दूध ले लो, फल खा लो। मूंगफली का दूध ले लो, फल खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंगो शेक बना के पी लो, गाय भैंस के दूध के साथ नहीं। ऐसा क्यों? सर उसका विरुद्ध आहार है वो। आयुर्वेद में पूरा चैप्टर है कि किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाना। जैसे मछली के साथ दूध बना है आयुर्वेद में, फल के साथ दूध बना है, उड़द की दाल, घी के साथ शहद बना है। ठीक है। घी और शहद भी बना है, सम अवस्था में, सम मात्रा में। हाँ। जहर बन जाता है बोलते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हो, सम मात्रा नहीं होनी। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कच्चा नमक सफेद कभी नहीं खाना। और हम क्या करते हैं, सलाद पे, फ्रूट पे, दही पे, रायते पे, कोई ना मिले लोगों के जख्मों पे डालते रहते हैं। तो नमक नहीं खाना सफेद। नमक खाना है सेंधा नमक खाओ,
समुद्री नमक खाओ, या फिर सबसे बेस्ट है सांबर झील का नमक खाओ। सांबर झील, सांबर झील का नमक, झील, अच्छा। झील राजस्थान में है। अच्छा अच्छा। तो और नमक भी कैसे खाओ बताता हूं। सेंधा नमक भी लोगों को कंफ्यूजन है। सेंधा नमक लो, उसको पानी में घोल लो, जितना घुल जाए वो यूज कर लो। ओके। जो नीचे बैठ जाए वो फेंक दो, वो खाने लायक नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है नमक में बहुत सारा ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको घोल लो, जो घुल गया वो आपका, वो सब्जी में डालो, बाकी फेंक दो। ओके। लोगों को नहीं मालूम। अब आ जाओ नाश्ते पे वापस। तो पहले फ्रूट्स, देन ऊपर से जो मर्जी। इसके बाद आप आ जाओ लंच में। लंच में जितना आपका वजन है, जैसे 700 ग्राम हो तो 350 ग्राम पहले सैलेड खाओ। उसके ऊपर से जो भी रोटी, चावल, दाल, दलिया, दूध खाना है खाओ। शर्त क्या है कि एक मतलब दूध की बनी 2 चीजें कभी एक साथ मत खाओ। सर लंच का एक और क्वांटिटी समझाइए फिर से, कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल। वजन गुणा 5 ग्राम, वजन 70 गुना 5, 350 ग्राम हो गया। 350 ग्राम। नाश्ते में वजन गुणा 10 का फॉर्मूला है। अच्छा। लंच और डिनर में वजन गुणा 5 का फॉर्मूला है। ठीक है। डिनर में भी वजन गुणा 5 का, ठीक। और ऊपर से जो भी आपको खाना है हल्का फुल्का। डिनर हल्का खाना है। ओके। और कोशिश करनी है सूरज डूबने से पहले, सनसेट से पहले, जब सूरज जब तक है तब तक खा लो, क्योंकि तब तक एनर्जीज बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करती हैं। ओके। उसके बाद डाइजेशन वीक हो जाता है, तो वो नहीं खाना। और एक, कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। ओके। आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद। अगर प्यास लगे तो 1 या 2 घूंट खाने के बीच में पी लो, या अगर पीना है तो गर्म पानी पी लो खाने के साथ, क्योंकि अग्नि है, पाचन करना है बॉडी को। पानी पीने से वो डाइल्यूट हो जाता है आपका एंजाइम, आपका जूस जो है, पाचक रस जो है, वो डाइल्यूट हो गया, तो डाइजेशन पूरा अच्छे से नहीं होगा। और जब भी हम गर्म खाने में ठंडा पानी डालें, और कभी भी जिंदगी में फ्रिज का पानी नहीं पीना, वापस घर में मटका ले आओ, नहीं तो एल्कलाइन वाटर पियो। और एल्कलाइन वाटर दिन में 1 गिलास तो मिनिमम रोज पियो। वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको इम्यून करेगा, कैंसर से बचाएगा। तो ऐसे अगर आप जाते हो जिंदगी में कभी कैंसर ना हो, रोज सुबह जो खाली पेट मैंने उकड़ू बिठाया, इतना टुकड़ा अदरक का चबा लो। अगर आप चाहते हो मुझे कभी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो रोज सुबह खाली पेट इतना टुकड़ा अदरक का चबा लो। कैंसर नहीं चाहिए तो हल्दी चबा लो, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो अदरक चबा लो। और अगर आप चाहते हो कभी आपको जोड़ों का दर्द ना हो, लीवर फेल ना हो, तो 2 टुकड़े लहसुन चबा लो। अगर आप चाहते हो आपका कोई हीमोग्लोबिन कम ना हो, आपको कभी आयरन की, फास्फोरस की, कैल्शियम, मैग्नीशियम कभी आपके लेवल डिस्टर्ब ना हो, तो 10 कड़ी पत्ते चबा लो। लेकिन शर्त क्या है, 1 कड़ी पत्ता मिनिमम आधा मिनट चबाओ, ताकि मतलब एक चीज पे ध्यान दो, खाने को चबाने पे, मतलब मुंह में लार जितनी ज्यादा बनेगी ना, उतना हमारी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। मतलब एक कहावत भी है, मैं बोल देता हूं आपके दर्शकों के लिए, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब पानी भी घूट घूट करके पीना। लोग क्या करते हैं, नारियल पानी है जैसे, ये पानी है, इसको पकड़ा और पूरा उड़ेल के, जबकि पानी कैसे पीना चाहिए, मतलब पानी को भी 20-30 बार मैंने चबाया और मुंह में घुमाया। जितनी ज्यादा लार बनेगी उतनी मेरी बॉडी में मेरी लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी, फाइटिंग पावर बढ़ेगी। मतलब ये तो पानी भी ना, इंसान की प्यास ही मर जाएगी सर। तो हमें ज्यादा पानी चाहिए नहीं ना। ये गलत वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, 8 लीटर पानी पियो, ये नहीं होता, 12 लीटर पानी पियो, सब फर्जी बातें हैं। ये फर्जी बातें जब हैं। प्यास लगे तब पानी पियो, अच्छा, जब भूख लगे तब खाना खाओ। मैंने आज सुबह से लेके अब तक ये दूसरा गिलास पानी है मेरे पास। मैंने सुबह 1 गिलास पानी पिया है अब। लेकिन क्यों नहीं मुझे पानी चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह लगभग 650 ग्राम फ्रूट्स खाए, जो मैंने आपको बताया। हाँ, मैंने नारियल पानी पिया, मैंने 1 गिलास जूस पिया, लेकिन पानी मैंने 1.5 गिलास पिया, अभी आधा पड़ा है ये, और 1 सुबह पिया था खाली पेट। और फ्रूट्स खाए, लंच में सैलेड खाई, और शाम का डिनर तो मतलब 6 बजे मैंने आपके साथ ही किया है। जी। तो आपने खुद देखा, मैंने पहले सैलेड खाई थी और हरी चटनी थी साथ में। अच्छा, आपने एक टेस्ट किया था हमारे यहाँ का बना हुआ डोसा मिलेट्स का, अमेजिंग सर, और उसमें नारियल की चटनी प्योर थी जी। और जो साथ में दूसरी चटनी भी थी वो भी प्योर अम्बी की चटनी थी जी। मतलब हमारे इस जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह पे कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, कोई व्हाइट सॉल्ट, कोई शुगर, कोई आटा, कोई चावल यूज ही नहीं होते। मिलेट्स यूज होते हैं। मतलब डोसा भी बनता है यहाँ, इडली भी बनती है, ढोकला भी बनता है, और आइसक्रीम भी बनती है, लेकिन नारियल के दूध की।
बादाम का दूध मिलता है, जो दूध है वो बादाम का दूध यूज करते हैं हम। हर्बल टी मिलती है, चाय की जगह हम हर्बल टी पिलाते हैं, मतलब दूध वाली चाय नहीं पिलाते। तो आपने तो आज देखा ही है, किचन में रेड मारी थी आपने, मारी थी। और बाद में जब हमने शाम को इकट्ठे भोजन किया तो आपने खुद बोला कि ये लग ही नहीं रहा कि ये मैं किसी जगह, मिलेट का डोसा आपको पता नहीं चला, नहीं और पता बहुत लगा। टेस्टी लगा। बहुत टेस्टी था सर।